नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी हंगामा और बवाल हो रहा है। पूरे पीओके से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, जो पीओके की राजधानी है, और ये लोग राजधानी ना पहुंचे इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों पर आसिम मुनीर की सेना और पुलिस फायरिंग कर रही है। बहुत से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अब इन लोगों ने भी कई जगहों पर पीओके की पुलिस को बंधक बना लिया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पीओके के लोग इस बार बगावत पर उतर आए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उबला हुआ है। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए छटपटा रहा है। पीओके की गलियों में मुनीर के फौजियों का शिकार हो रहा है। पीओके के हालात और पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस की स्थिति बताने के लिए ये इकलौता वीडियो ही काफी है। एक टेंपो के ऊपर पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी हैं, जो बुरी तरह से जख्मी हैं। इन्हें बंधक बनाया गया है। सबके सिर पर पट्टियां बंधी हैं और कईयों की वर्दी भी उतारी गई है। पुलिस वाले जहां मिल रहे हैं, जैसे मिल रहे हैं, उन्हें ऐसे ही पीटा जा रहा है। दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ये कश्मीर के पहाड़ हैं और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। पुलिस वालों के कपड़े, हथियार, गियर, हेलमेट सब छीन ले रहे हैं और फिर सड़क के किनारे उनकी ऐसे ही प्रदर्शनी लग रही है। पाकिस्तान की पुलिस के कपड़ों और हथियारों की रील बन रही है। अब तो पाकिस्तान की सरकार इस हद तक बर्बरता पर उतर आई है कि पुलिस की गोली से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती भी नहीं किया जा रहा। ऐसे ही एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई है, क्योंकि अस्पताल में उसे एडमिट नहीं किया गया। लेकिन अगर इस्लामाबाद में बैठकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये सोच रहे हैं कि पीओके के प्रदर्शनों को वो अपनी फौज की ताकत से कुचल देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अभी तक पूरा पीओके प्रदर्शन में नहीं था, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि पुलिस और फौज फायरिंग कर रही है, तुरंत पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ऐसे ही हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं, जो पीओके की राजधानी है। इन तस्वीरों को देखकर मुनीर को आज रात भर नींद नहीं आएगी। ये कोटली से मुजफ्फराबाद तक मार्च हो रहा है। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ कारों और बाइक्स का काफिला नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फराबाद पर कब्जा करने के लिए निकल चुके हैं। लोगों के हाथों में और गाड़ियों में पीओके के झंडे हैं। एक एक बाइक पर 2-2, 3-3 लोग सवार होकर आ रहे हैं। खूब नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान और पीओके की हुकूमत ये समझ चुकी है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए उसने रास्तों में पुलों के दोनों तरफ ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं। रास्ता बंद कर दिया है ताकि प्रदर्शनकारियों के ये काफिले आगे नहीं बढ़ सके। हुकूमत जो है ना, किस तरह ये बुखलाहट का शिकार है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अर्जा पुल पे, और ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं कि हुकूमत जो है ना, किस तरह ये बुखलाहट का शिकार है। और ये सामने जो है ना, ये इतना बड़ा जो है इसका वज़न, पहाड़ों का वज़न, अगर इस पुल का नुकसान हुआ तो ये इसकी हुक्मरान जो है, इसके सारे जो 53 का टोला जो है, ये अगर इस पुल का नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन जब आवाम सड़क पर आती है तो फिर उनके आगे कहां किसी की चलती है। ये देखिए, ये नीलम नदी पर बना हुआ एक पुल है। यहाँ भी फौज और पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे। लेकिन जब भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इन कंटेनरों को हाथ से उठाकर नदी में फेंक दिया। प्रदर्शनकारियों का काफिला रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ी बड़ी बसेस और बुलडोजर भी लगाए गए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें भी जला डाला। ऐसा लगता है कि इस बार पीओके के वासी पाकिस्तान से आजादी लेकर ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पीओके हर वर्ष क्यों सुलगता है। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि पीओके में ऐसे ही भयंकर प्रदर्शन होते हैं। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को ये लगने लगा है कि अब पाकिस्तान के साथ उनका गुजारा नहीं होगा? क्या पीओके के लोग पाकिस्तान का साथ
छोड़ रहे हैं और पछता रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान से आज़ादी के लिए छटपटा रहे हैं? हमारी ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के प्रेस क्लब पर गुरुवार को पुलिस ने अचानक छापा मारा और वहां प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों और लोगों पर हमला कर दिया। ये पुलिस वाले नहीं, गुंडे लग रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पत्रकारों से मारपीट कर रहे हैं। पत्रकारों को ऐसा पीटा जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हो। देखिए कैसे डंडों से इन पत्रकारों की बुरी तरह से पिटाई की गई। अब पत्रकारों के साथ हुई मारपीट का यह मुद्दा बड़ा हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस के 1000 जवानों को पीओके में स्थिति संभालने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां तो इस्लामाबाद पुलिस को खूब पीटा गया और अब ऐसा लगता है कि वो पत्रकारों को पीटकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पीओके की स्थिति को लेकर प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस पहुंची थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी भागकर प्रेस क्लब में घुस गए। पुलिस उनका पीछा करती हुई प्रेस क्लब के अंदर चली गई। अंदर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया और पत्रकारों ने जब मोबाइल और कैमरे से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उन्हें पीटा गया। पाकिस्तान की सरकार पीओके में प्रदर्शन को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल है कि पीओके में ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। वैसे तो पीओके से पिछले 2 सालों से लगातार प्रदर्शनों की खबरें आती हैं। 2023 और 24 में भी प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन इस बार का प्रदर्शन अलग है। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इस कमेटी की तरफ से सरकार के सामने 38 मांगे रखी गई हैं, लेकिन इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली ये कि पूरे पीओके से वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए और दूसरी ये कि पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म की जाएं। पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए ये 12 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। पीओके और पाकिस्तान की सरकार बहुत सी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन 2 प्रमुख मांगों को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह हंगामा और ज्यादा बढ़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने पीओके के संसाधनों का हमेशा ही धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है। यहाँ के पानी से पाकिस्तान बिजली बनाता है और उसकी सप्लाई पंजाब और दूसरे सूबों को करता है और पीओके के लोगों को वही बिजली महंगी देता है। इसके खिलाफ भी पीओके में प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन पीओके के संसाधनों का इस्तेमाल करना पाकिस्तानियों ने बंद नहीं किया। इसीलिए अब ये अवाम सड़कों पर उतरी हुई है। भारत की तरफ से भी पीओके में हो रहे इन प्रदर्शनों और उसके बाद हो रही आम लोगों की हत्याओं पर प्रतिक्रिया दी गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना निर्दोष लोगों पर बर्बरता कर रही है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।